फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों से ताकत के साथ निपटने पर इत्तेफाक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुसलसल जबर, मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मसम्मत। कलअदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों वहां से आजादी के साथ कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। फोरम को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की अदालत कैसे पाकिस्तान भर के मामले पर फैसला दे सकती है? इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को बल्ले का निशान ना देने का फैसला हकीकत पर मबनी था। ऐसा तासुर आता है जैसे तराजू के एक पलरे को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले रहनुमाओं से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग सिंध में दोबारा बड़ी ताकत बनने जा रही है। तरक्की और खुशहाली के सफर में सबको साथ लेकर चलेंगे। सदर नून लीग कल NA 242 में कागजात नामजदगी की जांच के लिए रिमांड जाएंगे। मैंने ये फैसला किया कि हमने खुद इंशाल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुजदार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लाहौर में ही जन्म लिया था, इस जवाब जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता। लाहौरियों के पास कोई और ऑप्शन भी होना चाहिए, इसलिए लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नहीं चाहते फिर कोई खिलाड़ी आए और किसी बुजदार को पंजाब पर मुसल्लत कर दे। लाहौर के अवाम के लिए यह नहीं हो सकता किसी को चौथी बार मुंतखब करे। कागजात नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं। कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात सखर और लाड़काना में नहीं हो रहे, जहां हो रहे हैं वहां की हुकूमत जिम्मेदार। हम 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज देंगे। हुकूमत में आकर 17 वजारतें खत्म करेंगे। शाह महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं, लेकिन क्या बानी पीटीआई और शाह महमूद ने अपना मौकिफ तब्दील किया? सबसे पहले बानी पीटीआई अपने किए पर तौबा करें। नून लीग साजिश के तहत पीआईए को बेचना नहीं खरीदना चाहती है। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे तो वो कहां का आजाद अदारा है? मौलाना फजल रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की लपेट में। इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन और इलेक्शन का माहौल दोनों मांग रहे हैं। सब उम्मीदवारों को यकसा मौके मिलने चाहिए। JUI इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। मेरे किसी कारकुन को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। अफगानिस्तान और तमाम हमसायों से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। मसाइल को मुज़ाकरात से हल किया जाए। मुस्लिम लीग नून और MQM में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बड़ी पेशरफ। दोनों जमातें NA 242 की सीट पर बातचीत के लिए तैयार। शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल दोनों ने इस हल्के से कागजात जमा करवा रखे हैं। नून लीग और MQM में कल होने वाली मुलाकात में कौमी असेंबली की 5 और सूबाई 10 नशिस्तों पर मुशावरत होगी। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, उनको हम टिकटों के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए, खान साहब की हमारी चाहत है कि वो खान साहब इलेक्शन लड़े, और हमारी यही सबमिशन है कि खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। खान साहब की तो क्या, बाकी वर्करों को भी लड़ने नहीं दे रहे। यही हमारी स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरे टीम को लड़ने नहीं दे रहा। सिर्फ एक लीडर और 2 के और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। देखिए, शेख रशीद साहब की अपनी वो अपनी पार्टी और अपने पार्टी से जो है वो से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी उस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ। जिन लोगों ने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्हें टिकट देने पर गौर नहीं किया जा रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI कानून के तहत इलेक्शन लड़ने के अहल, लेकिन उन्हें तो क्या, हमारे वर्कर्स को भी रोका जा रहा है। इलेक्शन के अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा।
पार्टी टिकटों के हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। किसी ने लिस्ट शेयर की तो वो गलत है। पार्टी ने शेख रशीद की हिमायत का फिलहाल फैसला नहीं किया, उनकी अपनी जमात। पीटीआई को बल्ले का निशान देने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में फैसला ना हो सका। मीटिंग में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। सिर्फ फैमिली और चंद लोगों की मौजूदगी से ट्रायल ओपन नहीं हो जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत रोक दी। 11 जनवरी तक के लिए हुक्म इम्तना जारी। दौरान समाअत अदालत ने इन कैमरा ट्रायल पर सवालात उठाते हुए कहा, ओपन ट्रायल का मतलब ओपन होता है, इसमें मीडिया और पब्लिक को आने की इजाजत होती है। अदालत वाज़ेह अहकामात दे चुकी, जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा नहीं होता। 9 मई हमलों के केस में शाह महमूद कुरैशी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। अदालत ने 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम की मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त भी रद्द। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने आज ही महफूज किया गया फैसला सुना दिया। उधर मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने मजीद 12 मुकदमात में पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी डाल दी। अदालत से तमाम मुकदमात में एक साथ तफ्तीश की इजाजत देने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी अदालत में आबदीदा हो गए। हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके जज को दिखाए, कहा हल्फ देता हूँ 9 मई को कराची में था। GHQ हमला केस भी मुझ पर डाल दिया गया। SHO ने मुझ पर तशद्दुद किया। जेल में मुझे कैदे तन्हाई में रखा गया। जज ने कमरे अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खुलवा दी। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर 4 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और नैब टीम अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान को तोशाखाना रेफरेंस की नकूल और दीगर जरूरी दस्तावेजात फराहम की गए। आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक पैगाम, कहा किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इंतखाबी मैदान सबके लिए एक जैसा है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसकी सजा भी होगी। निगरान वज़ीर आज़म की पोलियो के खात्मे से मुताल्लिक इस्लामाबाद में कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कौमी मसाइल पर कौम के इत्तेहाद की जितनी जरूरत आज है, पहले कभी न थी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 18वां इजलास। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने सदारत की। जिला लाहौर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू मौखर। मखसूस नशस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत पार्टी की सीनियर क़यादत इजलास में शरीक हुए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के आखिरी 2 दिन। NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। PTI के एतराजात मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर ने जांच पड़ताल के बाद कायद नून लीग के कागजात को दुरुस्त करार दे दिया। NA 128 से बिलावल भुट्टो और NA 122 लाहौर से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। NA 123 से शहबाज शरीफ और NA 118 से हमजा शहबाज के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। रहनुमा नून लीग चौधरी नईम एजाज के NA 53 और PP 10 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी की जांच भी मुकम्मल। इलेक्शन 2024 का काउंटडाउन जारी। इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी। खुदकार निज़ाम की बार बार टेस्टिंग करके बता दिया सिस्टम में कोई खराबी नहीं, सब कुछ तसल्ली बख्श करा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इंतखाबात तक इलेक्शन कमीशन के मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख। पब्लिक हॉलीडे और हफ्ता और इतवार की छुट्टी भी नहीं होगी। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम। अवाम अपनी शिकायत फोन, ईमेल, फैक्स और व्हाट्सएप के जरिए दर्ज करवा सकते हैं।
माजी की मारूफ अदाकारा और ओन चौधरी की अहलिया नूर अब सियासत में किस्मत आजमाएंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से मखसूस नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए, जांच पड़ताल मुकम्मल। मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए तो 10 साल तक इत्मीनान रहा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 साल पीपल्स पार्टी और 5 साल नून लीग ने हुकूमत की, मगर तीसरी जमात की सोच लाने वालों ने कौम और माशरे की बर्बादी की। मनसूबाबंदी और माहौल बना रहे हैं, इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन का निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त पर दलाल मुकम्मल होने के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में एक और रिकवरी सेशन। 100 इंडेक्स 1188 पॉइंट्स इजाफे के बाद 62,000 की हद अबूर कर गया। सरमायाकारों ने 187 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद मजबूत हो गया। इंटरबैंक पे डॉलर 27 पैसे सस्ता 282 रुपए से नीचे आ गया। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत में 2200 रुपए का इजाफा, नई कीमत 2,22,800 रुपए हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर तालीमी बोर्ड का अचानक दौरा। फैसिलिटेशन सेंटर का बेशतर स्टाफ गायब होने पर इजहार बरहमी, अमला तब्दील करने के अहकामात। तलबा व तालिबात के लिए तमाम सहूलतें 7 रोज में ऑनलाइन करने का हुक्म। कहा, ऑनलाइन सहूलतें मिलने से बार बार बोर्ड के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। मोहसिन नकवी तलबा व तालिबात से मिले और उन्हें पेश आने वाले मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई।